एपिसोड की शुरुआत में फांग साउची से पूछता है, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। साउकी कंफ्यूज थी तो वो फांग से कहती है, मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, पर तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो और मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। फांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोल रही है, तो इसीलिए वो रोने लग जाता है और साउकी को स्टोरी सुनाने के लिए बोलता है। उसे चुप कराने के लिए साउकी भी स्टोरी सुनाने लग जाती है, पर फांग को वो स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आता, तो वो कहता है, लव स्टोरी की हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। तुम ऐसा करो कि लिटिल सिकी को फांग के पास ही रहने दो, क्योंकि फांग लिटिल सिकी के बिना नहीं रह सकता। जो सुन के साउकी कहती है, ठीक है, मेरे स्टोरी में वो दोनों साथ ही रहेंगे। स्टोरी सुनाते सुनाते साउकी को नींद आने लगती है, तो वो फांग के कंधों पर ही सो जाती है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि फांग असल में झूठ बोल रहा था, यानी उसकी कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई है। और यहाँ वो कहता है, मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए जिंदगी भर ये नाटक कर सकता हूँ। अब अगले दिन कांग और जाओ वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ जाओ उसे बताती है कि मेरे इन्वेस्टिगेटर ने मुझे बताया है कि फांग को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसका ट्रीटमेंट वो यूएस में करवा रहा है। जो सुन के कांग बहुत ही खुश हो जाता है। फिर जाओ कहती है, जैसे ही हमें फांग के बारे में कंफर्म हो जाएगा, हम तुरंत उसे कंपनी के सामने रिवील कर देंगे। जो सुन के कांग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ साउची जियांग से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फांग जानबूझ के मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रहा है। जिस पर जियांग कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी पावर से पता करता हूँ कि फांग की मेमोरी सच में लॉस हो गई है या वो तुमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन साउकी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, अगर तुमने फांग की मेमोरी वापस लाने के लिए अपना पावर यूज किया तो उसका नर्वस सिस्टम भी खराब हो सकता है और ये हमारे प्लेनेट के रूल के अगेंस्ट भी है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साउकी के मना करने के बाद भी जियांग फांग के पास जाके टाइम को फ्रीज कर देता है। और यहाँ हम जियांग के आंखों में देख पाते हैं कि वो फांग से कितना नफरत करता है। फिर वो अपनी पावर से फांग की मेमोरी वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साउकी वहाँ आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। तो जियांग गुस्से से कहता है, हम यहाँ अपने मिशन पर आए हैं, ना कि किसी इंसान के साथ दोस्ती करने। साउकी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे और एक मौका दे दो, जितना जल्दी हो सके मैं फांग की मेमोरी वापस लाने की कोशिश करूंगी। तो जियांग कहता है, ठीक है, ये लास्ट मौका है, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही फांग को चक्कर आने लगता है और साउकी उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हारी बॉडी काफी वीक हो रही है, इसीलिए तुम्हें जिम जाना चाहिए। अब अगले सीन में साउकी फांग को अपने साथ लेके जिम आती है और उससे कहती है कि सबसे पहले हम स्विमिंग करेंगे। पर फांग को याद था कि जब पिछली बार उन्होंने स्विमिंग किया था तो बहुत बड़ा कांड हो गया था, इसीलिए वो स्विमिंग करने से इनकार कर देता है। लेकिन साउकी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और पूल में जंप कर देती है। फिर फांग जब पानी में देखने लगता है तो साउकी उसे कहीं नहीं दिखती, जो देख के वो काफी घबरा जाता है और पूल में जंप कर देता है। वो देखता है कि साउकी पानी में डूब के बेहोश हो गई है, तो वो जल्दी से साउकी को पूल से बाहर निकालता है और उसे सीपीआर देने लगता है, जिससे साउकी को होश आ जाती है और वो बेहोशी के हालत में फांग से कहने लगती है, काश तुम्हें याद होता कि मैं कौन हूँ, पर अफसोस तुम मुझे भूल चुके हो। फांग कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। जो सुन के साउकी तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और गुस्से से वो वहाँ से जाने लगती है, पर फांग उसे जाने से रोकता है और उसे समझाता है, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता और ये नाटक मैंने तुम्हारी फेयरवेल वाली लिस्ट देखने के बाद ही शुरू किया था। जिस पर साउकी कहती है, मैंने तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए वो लिस्ट बनाया था। फांग कहता है, जो भी हो, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं रख सकता। जो सुन के साउकी उसके गले लग जाती है। अब अगले सीन में जब वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी हान फांग को कॉल करके बताता है कि जाओ को तुम्हारे भूलने वाली बीमारी के बारे में पता चल गया है। साउकी वही थी, तो ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे फांग के बीमारी के बारे में पता नहीं था। फिर हान से बात करने के बाद फांग साउकी को बताता है कि जब भी बारिश होती है उसके बाद से मैं सारी फीमेल पर्सन को भूल जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे हमेशा याद रह जाती हो। फिर वो कहता है, अगर मैं तुम्हें कभी भूल भी जाऊँ फिर भी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और उसकी ये बातें सुन के साउकी काफी इमोशनल हो जाती है। अब अगले दिन साउकी डॉक्टर जाओ के पास जाके फांग के बीमारी के बारे में पूछने लगती है, तो डॉक्टर जाओ उसे बताता है कि ये प्रॉब्लम उसे बचपन से ही है। दरअसल उसके बचपन में उसके मॉम डैड के बीच झगड़ा हो गया था, तो उसकी मॉम उसे लेके घर छोड़ के चली गई थी। लेकिन रास्ते में ही बारिश होने लगती है और उसी समय एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम की डेथ हो जाती है। उसके बाद से ही जब भी वो बारिश होते हुए देखता है तो वो सारी फीमेल पर्सन को भूल जाता है। और मुझे लगता है कि उसकी ये बीमारी तभी ठीक होगी जब वो अपने फादर से उसके बचपन के बारे में बात करेगा। साउकी ये सुनते ही समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है, तो वो तुरंत उठ के वहाँ से चली जाती है। अगले
अगले दिन हम देखते हैं कांग फांग के फादर के पास आके उन्हें साउकी के खिलाफ भड़का रहा है। वो कहता है कि साउकी पहले हमारे कंपनी में फूड डिलीवरी करने आती थी, फिर वो हमारे कंपनी में ही काम करने लगी, जिसके बाद वो धीरे धीरे फांग को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अब फांग के डैड ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी साउकी भी उनसे मिलने के लिए वहाँ आती है, लेकिन कांग उसे अंदर ही नहीं आने देता। तो साउकी बाहर खड़ी होके उनका वेट करने लगती है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो साउकी उनसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो साउकी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और साउकी बेचारी उदास हो जाती है। अब अगले सीन में जब फांग के डैड डिनर कर रहे होते हैं तभी साउकी वहाँ वेटर के ड्रेस में आती है, पर कांग जैसे ही उसे देखता है तो उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। साउकी उन्हें रोकते हुए कहती है, मुझे बस आपके 10 मिनट चाहिए, मुझे फांग के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब फांग की बात सुन के वो साउकी से बात करने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साउकी फांग को लेके एक थिएटर में आई है, जहाँ वो पॉपकॉर्न लाने के बहाने उसे अकेले ही थिएटर के अंदर भेज देती है। फांग अंदर जाके देखता है कि पूरे थिएटर में एक भी आदमी नहीं है और तभी स्क्रीन में उसके मॉम डैड की वीडियो चलने लगती है। वो देखता है कि जब वो छोटा था तब उसके मॉम डैड एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और ये सब देख के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी साउकी उसके पास आके उसे संभालती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम हमेशा से चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो, ना कि इस तरह अपनों से दूर रह के अकेले जिंदगी गुजारो। फांग इन सब के लिए उसे थैंक्स कहता है, जिस पर साउकी कहती है, अगर तुम्हें थैंक्स ही कहना है तो तुम अपने डैड से कहो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सारी वीडियोस दी है। तभी उसका डैड भी वहाँ आ जाता है और वो फांग से कहता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है और तुमने मुझे बताया नहीं। फांग कहता है, आपको बता भी देता तो क्या फर्क पड़ता, मैं कौन सा आपका फैमिली मेंबर हूँ, और वैसे भी जब आपकी वाइफ को मेरे बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कंपनी से निकाल ही देगी। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर साउकी उसे जाने से रोकती है और उसके डैड भी उससे बात करने लगते हैं। फांग कहता है, अगर आपने मेरी मॉम को धोखा नहीं दिया होता तो आज वो जिंदा होती, जिस पर उसका डैड कहता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम सच जाने बिना ही मुझे गलत समझ रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है।